दोस्तों, इजराइल एक ऐसा छोटा सा देश जिसकी 95% जमीन सिर्फ रेगिस्तान से घिरी है, जहां पीने को पानी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसकी गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन वाले देशों में होती है। उसकी ये कैपेबिलिटी देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। उसने अपनी मेहनत से ऐसी तकनीक इजाद कर रखी है जिससे उसने अपने रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में तब्दील कर दिया है। आज यहाँ गेहूं, सब्जी और फलों का प्रोडक्शन इतना ज्यादा किया जाता है कि वो अपनी जरूरत को तो पूरा कर ही रहा है, साथ ही वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इजराइल की इन्हीं तकनीक के बारे में जानेंगे, कैसे उसने अपने बंजर धरती को उपजाऊ भूमि में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत जैसे देश इस तरह की तकनीक के जरिए अपनी खेती में क्या सुधार कर सकते हैं और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इस दिलचस्प वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 1948 में फिलिस्तीन से अलग होने के बाद इजराइल देश की नींव रखी गई थी, लेकिन उस वक्त इसकी हालत बहुत खराब थी। ये बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इसके चारों तरफ बसे हुए देश इसके दुश्मन बने हुए थे। वो इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो उसे खत्म करने की फिराक में रहते थे। इतना ही नहीं, इजराइल के हिस्से में जो जमीन आई थी वो पूरी तरह से बंजर और पथरीली थी। जहां किसी भी तरह की खेती करना तो दूर की बात थी, वहां कोई कंटीली झाड़ी भी नहीं उगती थी। ऐसे में इजराइल के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी खाने के लिए अनाज। लेकिन यहां इजराइल घबराया नहीं। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए हर चुनौती का सामना किया और ऐसी तकनीक को इजाद किया जिससे उसने इस बंजर धरती को उपजाऊ बना दिया। उसने देश की तरक्की के लिए साइंस को गहराई से जाना और उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो अपने नागरिकों का तो पेट भरता ही है, साथ ही दूसरे देशों को भी गेहूं, सब्जी और फ्रूट्स की सप्लाई करके अच्छी खासी कमाई भी करता है। दोस्तों, इजराइल ने जिस तरह से खेती में क्रांति लाई है उसे डेजर्ट एग्रीकल्चर का नाम दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इजराइल के बंजर धरती आज के हरियाली से भरे हुए खेतों में बदली है। दोस्तों, जब इजराइल को आजादी मिली थी तब इसके जॉर्डन के बॉर्डर का एरिया पूरी तरह से बंजर था। यहाँ रेत के ढेर के अलावा कुछ नहीं था। पानी का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। वहीं यहाँ की जमीन की ऊपरी परत तो ऐसी थी कि यहाँ कुछ भी नहीं उगाया जा सकता था। दोस्तों, इजराइल के किसानों को इस समझ आ गया था कि खेती को बेहतर बनाने के लिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो है मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। मिट्टी की क्वालिटी और पानी ये दोनों ही इजराइल के पास नहीं थे, लेकिन सूरज की रोशनी उसके पास भरपूर थी। इजराइल ने सबसे पहले पानी की कमी को देखते हुए गहरे गहरे बोरवेल खुदवाए, लेकिन जो पानी मिला वो खेती के लायक नहीं था, क्योंकि वो बहुत खारा था। ऐसे में इजराइल ने इस पर स्टडी की कि कैसे इस पानी को खेती के लिए सही बनाया जाए। इसके साथ ही पानी का पूरा उपयोग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका अपनाया। ये पौधों को एक एंगल में टांग देते थे, जिससे ये पानी इन पौधों से रिस कर एक टंकी में जमा हो जाता था। इस पानी का इस्तेमाल किसान फिर से करते थे, यानी कि एक पानी का इस्तेमाल यहाँ के किसान कई बार करके खेती में इस्तेमाल करते थे। ये ऐसी तकनीक है जिसका कहीं भी पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके साथ ही सिंचाई के लिए ड्रिप टेक्नोलॉजी को काम में लिया गया। वहीं जगह की कमी को देखते हुए हैंगिंग प्लांट सिस्टम को इजाद किया गया, जिसमें एक के ऊपर एक प्लेट्स लगाकर पैदावार की गई। तभी तो इजराइल के किसानों को पूरी दुनिया में सबसे एडवांस और क्रिएटिव माना जाता है। दोस्तों, इजराइल की खेती की तकनीक में ड्रिप इरिगेशन सबसे बेहतर है। इस मेथड में ट्यूब की मदद से पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही फलों और सब्जियों की क्वालिटी भी बनी रहती है। वहीं अपनी दूसरी समस्या यानी कि मिट्टी के बंजरपन को दूर करने के लिए उसने हरे भरे इलाकों से मिट्टी को खोदकर बंजर मिट्टी के इलाकों में बिछाने का काम किया। अब यहाँ के किसानों के पास उपजाऊ मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी तीनों थे। आज यहाँ हरे भरे खेत हैं, चारों तरफ ग्रीन हाउस नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इस बंजर भूमि में इजराइल जिस तरह से खेती करता है और जिस क्वालिटी की पैदावार होती है वो बहुत ही टॉप होती है, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। आपको यहाँ ग्रीन हाउस के साथ साथ नट हाउस भी दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, इजराइल ने खेती करने के लिए आर्टिफिशियल टनल भी बना रखी है, जिसमें यहाँ के लोग खेती करते हैं। जिस तरह से इजराइल ने खेती की सारी परिभाषा बदलते हुए खुद को हाईटेक किया है, उससे साफ हो जाता है कि तकनीक के जरिए कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ ग्रीन हाउस भी काफी एडवांस होते हैं, जहाँ फसल की मॉनिटरिंग के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाता है। इसके अलावा इजराइल वाटर रिसाइकलिंग की तकनीक को काम में लेता है। ये अपने 95% वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करता है, जिसको खेतों में काम लेता है। इसके लिए बड़े बड़े रिसाइकिल प्लांट लगाए जाते हैं, जिसमें वो पानी को रिसाइकिल करके पीने के लायक बना देते हैं। इससे पीने के पानी की कमी और खेती दोनों की कमी को पूरा किया जाता है।
इजराइल अपनी खेती में काफी एडवांस तकनीक को भी काम में लेते हैं। ये सैटेलाइट की मदद से अपने खेतों की एक्यूरेट इमेज बनाते हैं। इसके बाद डेटा कलेक्ट करके खेती के लिए डिसीजन लेते हैं। इसके साथ ही वो अपनी खेती के छोटे छोटे हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं और ये जान सकते हैं कि किस पौधे में बीमारी है और कौन से पौधे खराब हो रहे हैं। इससे फसल की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। इसके अलावा इजराइल के किसान बायो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। वो अपने खेतों को कीड़ों से बचाने के लिए केमिकल का यूज ना के बराबर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि केमिकल से भले ही कीड़ों से बचाव हो जाए, लेकिन फसल की क्वालिटी खराब हो जाती है, साथ ही मिट्टी भी खराब हो जाती है, उसकी गुणवत्ता चली जाती है। वहीं केमिकल का सबसे ज्यादा बुरा असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए यहाँ के किसान बायो फर्टिलाइजर को काम में लेते हैं। वो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं और अच्छी खासी इनकम भी हासिल करते हैं। दोस्तों, इजराइल के ये सारे उत्पाद महंगे दामों पर बिकते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते हैं। वो देश के नागरिकों की सेहत से खिलवाड़ करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन का लालच नहीं करते हैं। लेकिन भारत में यह स्थिति बिल्कुल उल्टी है। यहाँ ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में केमिकल का यूज लिया जाता है, जिससे ज्यादा पैसा कमाया जा सके, भले ही इसमें हमारे नागरिकों की जान ही क्यों ना चली जाए। इसके साथ ही इजराइल रोबोट्स को भी खेतों में काम में लेता है, जो यहाँ बीज बोने, पौधे लगाने, फल तोड़ने का काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हैं। वहीं खेती में सेंसर का भी यूज किया जाता है। ये बताता है कि किस पौधे को किस चीज की जरूरत है। ड्रोन के जरिए पहले इस बात की स्कैनिंग की जाती है कि पौधों को किसकी जरूरत है, उसे कोई बीमारी है या नहीं, पानी की जरूरत है या नहीं, या फसल में खरपतवार है। इसकी सारी जानकारी कंप्यूटर तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद सेंसर के जरिए फसल की पूरी स्टडी की जाती है और पौधे की हर जरूरत को पूरा किया जाता है। यानी कि आप सेंसर के जरिए अपनी फसल से कम्युनिकेट करते हैं। इतनी एडवांस तकनीक के जरिए इजराइल के किसान अपनी खेती करते हैं। दोस्तों, इस तरह की तकनीक को देखकर ये महसूस किया जा सकता है कि भारत को इसकी कितनी जरूरत है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ आज भी सबसे ज्यादा खेती होती है, लेकिन हमारे पास तकनीक की कमी की वजह से हम पिछड़ जाते हैं। अगर यहाँ इस तरह की तकनीक आती है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे यहाँ होने वाली खेती के उत्पादन को कितना बढ़ाया जा सकता है। वो दुनिया का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश बन जाएगा। फिर उसे इस मामले में पछाड़ने वाला कोई नहीं होगा। भारत में पानी की कमी है, इसके साथ ही फसलों में होने वाली बीमारी की भी ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ बायो फर्टिलाइजर का यूज लिया जाएगा तो यहाँ होने वाले हर प्रोडक्शन को अच्छी खासी कीमत मिलेगी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होगा। ऐसे में हमारे यहाँ किसानों की हर समस्या भी दूर हो जाएगी, वो गरीब नहीं रहेंगे और हम इस सेक्टर में दुनिया के सबसे टॉप जगहों पर होंगे। खेती बढ़ने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। वहीं इनकम बढ़ने से इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी और जिससे हम एक विश्व शक्ति बन जाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या हमारे किसान को ऐसी तकनीक की जरूरत है? क्या हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।